बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोसेट को डिफ़ाइन किया था, तो वहाँ पर हमने जो एग्ज़ाम्पल डिफ़ाइन की थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। हमने कहा था कि y इज़ इक्वल टू x है, तो आप पॉइंट 1 जो है उसमें ऐड कर दें। असल में हमने पॉइंट्स जो हैं वो ऐड करने हैं R2 में से, तो R2 में ऑर्डर पेयर्स हैं, तो हम 1,0 को ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा ऐड करने का जो तरीका था वो सही नहीं था। हमारे पास जो सेट है वो m है और m बराबर है x, y सच डैट y इज़ इक्वल टू x। हमने ये पॉइंट ऐड करना है m में। हम 1 को x में ऐड करेंगे, 1 प्लस एक्स, 0 को y में, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हमारी जो डेफिनेशन थी वो ठीक थी, लेकिन नोटेशन में थोड़ा सा इशू था। तो ये हमारे पास अगर y इज़ इक्वल टू एक्स है तो ये y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, क्योंकि हमने ये पॉइंट लिया था R2 में से। तो हमने 1,0 ऑर्डर पेयर्स को ऐड करना है इस सेट में। तो अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये सेट बनेगा, और ऑब्वियसली हमें इस ऑर्डर पेयर को y इज़ इक्वल टू एक्स या जो भी सेट होगा हमारे पास R2 का हम उसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि S जो है वो एक क्लोज्ड सबस्पेस है ऑफ अ बानाक स्पेस N, देन N बाय S विद नॉर्म डिफाइंड बाय, ये इस नॉर्म को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इज़ आल्सो अ बानाक स्पेस या कंप्लीट नॉर्म स्पेस। To prove that N by S is a Banach space या complete norm space, we have to prove that every Cauchy sequence in this quotient space, in this norm space, converges to a point of N by S. Since a Cauchy sequence is convergent if and only if it has a convergent subsequence, we shall show that every Cauchy sequence in N by S कंटेन्स अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। हमें पता है कि कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। तो हम एक कॉशी सीक्वेंस लेंगे, उसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लेंगे और प्रूव ये करेंगे कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो भी हम एक कॉशी सीक्वेंस लेंगे, उसका सब सीक्वेंस लेंगे और प्रूव ये करेंगे कि वो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। लेट कर लें कि एक्स एन प्लस एस ये हमारे पास एक कॉशी सीक्वेंस है इन दिस नॉर्म स्पेस n बाय s। अगर ये कॉशी सीक्वेंस है देन गिवन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये कॉशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है उसे सेटिस्फाई करेगा, विच मीन्स फॉर ऑल m n एंड m n greater equal to n1 implies norm of x n प्लस s माइनस एक्स एन प्लस एस। ये नॉर्म जो है ये लेस देन है एप्सिलॉन, और यहाँ पर नॉर्म 1 है। अब क्योंकि ये हर एप्सिलॉन के लिए कंडीशन फुलफिल होगी, तो हम आर्बिट्रेरीली चूज़ कर लेते हैं कि टेक एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू 1/2 and m is equal to n1 and n is equal to n1 plus 1, then ये कंडीशन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी एक्स एन वन प्लस एस माइनस एक्स एन वन प्लस 1 प्लस एस नॉर्म 1 लेस देन 1/2। सिमिलरली हम लेट कर लेंगे n2 को, यहाँ पर हो जाएगा n2 प्लस 1, फिर n3 प्लस 1। टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4, देन देयर एग्जिस्ट a natural number n2 सच डैट की जो कंडीशन है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी एक्स एन टू प्लस एस
एक्स एन टू प्लस वन प्लस एस नॉर्म वन लेसर इक्वल टू 1/4। और हमें ये पता है कि हम कोसेट्स को किस तरह से ऐड करते हैं, तो हम सिंपली इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स एम माइनस एक्स एन प्लस एस। इसे हम लिख सकते हैं एक्स एन वन माइनस एक्स एन वन प्लस वन प्लस एस नॉर्म वन लेस देन 1/2। और इसे हम लिख सकते हैं एक्स एन टू माइनस एक्स एन टू प्लस वन प्लस एस लेस देन 1/4। अगर हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, we see that in general there is a natural number अब जब हमारे पास यहाँ पर n1 था तो 2 की पावर 1 थी, n2 था तो 2 की पावर 2 थी 1/4। अगर nk होगा तो 2 की पावर भी हमारे पास k होगी। देयर इज अ नेचुरल नंबर nk सच डैट, यही जो कंडीशन है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी एक्स एन के प्लस एस एक्स एन के प्लस वन प्लस एस नॉर्म वन, यहाँ पर भी नॉर्म वन है जो कि बराबर है एक्स एन के माइनस एक्स एन के प्लस वन प्लस एस नॉर्म वन लेस देन 1/2 पावर के। अब हम दो एलिमेंट्स लेंगे, एक एलिमेंट इस सेट में से और एक एलिमेंट इस सेट में से। इन ईच एक्स एन के प्लस एस एंड एक्स एन के प्लस वन प्लस एस सिलेक्ट वेक्टर्स yk एंड yk प्लस वन। अब क्लियरली यहाँ पर जो हमारे पास yk है ये बराबर होगा एक्स एन के प्लस एस डैश, और जो yk प्लस वन है ये बराबर होगा एक्स एन के प्लस वन प्लस एस डबल डैश। तो हमने दो वेक्टर्स लिए हैं, एक इस सेट से कंसीडर किया है और एक इस सेट से रिस्पेक्टिवली सच डैट। अब क्योंकि अगर आप इस सेट में से एक एलिमेंट लें और इस सेट में से एक एलिमेंट लें, उन दोनों का डिफरेंस लें तो वो लेस देन 1/2k होगा। डिफरेंस मतलब है कि उनकी नॉर्म का उनके डिफरेंस की नॉर्म फाइंड करें, yk माइनस yk प्लस वन। इसकी जो नॉर्म है नॉर्म वन जो हमारे पास नॉर्म वन है या नॉर्म है वो लेस देन 1/2 पावर k है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नॉर्म वन है ये है इन्फिमम। तो इसलिए अगर आप यहाँ ये अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिमम ऑफ x प्लस एस जो कि लेस देन है 1/2k। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास ये जो नॉर्म है yk माइनस yk प्लस वन की वो लेस देन है 1/2 पावर k। देन फॉर k डैश ग्रेटर देन k डैश ग्रेटर देन k कंसीडर
नॉर्म ऑफ वाई के माइनस वाई के डैश। अब अगर ये हमारे पास k है और ये k डैश है तो ऑब्वियसली हम k से k डैश की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं कि हम इंटीजर्स k के अंदर इंटीजर्स को ऐड करते जाएं, हम k डैश तक पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वाई के के अंदर माइनस वाई के प्लस 1 को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। फिर हम वाई के प्लस 2 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और हम ये काम तब तक करेंगे जब तक वाई के डैश जो है वो हमें मिल ना जाए। तो उसके लिए वाई के डैश माइनस 1 माइनस वाई के डैश। अब हम यहाँ पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं इन पेयर्स पर। तो ये हमारे पास लेस आर इक्वल हो जाएगा वाई के माइनस वाई के प्लस 1, वाई के प्लस 1 माइनस वाई के प्लस 2 अप टू वाई के डैश माइनस 1 एंड वाई के डैश। अब इसे देखें, यहाँ हमारे पास k है, यहाँ पर k प्लस 1 है और ये लेस देन है 1 ओवर 2 पावर k। तो यहाँ आ जाएगा लेस देन 1 ओवर 2 पावर k। यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 2k प्लस 1। और इसी तरह से जब हम अब नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये हमारे पास अब क्योंकि ये एक फाइनाइट सीरीज है 2 पावर k डैश। अब इस फाइनाइट सीरीज का जो सम है, अगर हम इसे इस फाइनाइट सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट कर दें 1 ओवर 2k प्लस 1 एंड सो ऑन, तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसका सम जो है वो इस सम से बड़ा नंबर ही होगा। और अब हम इस इनफाइनाइट सीरीज का अगर हम इसका सम फाइंड करें, क्योंकि ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ईच टाइम हम 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो सम है वो है फर्स्ट टर्म 1 ओवर 2 पावर k डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर 2, जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक डिफरेंस है। ये बराबर है 1 ओवर 2 पावर k माइनस 1, और ये अप्रोच करेगा 0 को एज k अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एज k अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास k डैश माइनस 1 है। एज k अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि वाई के माइनस वाई के डैश ये 0 को अप्रोच करता है एज k अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि y जो है ये कॉची सीक्वेंस है इन n। yk इज अ कॉची सीक्वेंस। हमने yk पिक किया था, yk बिलोंग्स टू xnk प्लस s, जो कि सबसेट है n का। तो yk जो है वो n का एक एलिमेंट है। yk इज अ कॉची सीक्वेंस इन n। n जो है वो कंप्लीट है, क्योंकि हमने कहा है कि n जो है वो एक कंप्लीट नॉर्म स्पेस है, एक बनाक स्पेस है। सिंस n इज कंप्लीट और ये yk कॉची सीक्वेंस है, तो फिर yk जो है वो n के पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। Now consider xnk plus s minus y plus s
शुरू में हमने एक कॉची सीक्वेंस लिया था और हमने वहाँ पर उसका एक सब सीक्वेंस बनाया xn1 xn2 xn3 प्लस s, यानी उसी सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस हमने बनाया था और ये हमारे पास वो सब सीक्वेंस है यहाँ पर। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस सब सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करें। हमने ये प्रूव करना है कि y प्लस s जो है वो इसकी लिमिट है, ये नॉर्म 1 है और हम ये हमारे पास बराबर है इन्फिमम x n k, या इससे पहले ये बराबर है x n k माइनस y प्लस s, नॉर्म 1। और नॉर्म 1 को हमने डिफाइन किया था इन्फिमम x n k माइनस y प्लस s। अब रिकॉल करें कि हमारे पास जो yk था वो एलिमेंट था xnk प्लस s का, तो मैं लिख सकता हूँ yk इज इक्वल टू xnk प्लस s डैश फॉर सम s डैश। इसे रीअरेंज करें, इन्फिमम xnk प्लस s माइनस y and this s belongs to set s। अब एक सेट है, उसके अंदर x1 है, x2 है, x3 है अप टू xn, और x1 जो है वो इस सेट का इन्फिमम है। तो इसका मतलब ये है कि x1 जो है वो लेस आर इक्वल है xi फॉर ऑल i लेस आर इक्वल टू n एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 1, क्योंकि x1 जो है वो इन्फिमम वैल्यू है। अब यहाँ पर ये इन्फिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि ये जो इन्फिमम वैल्यू है, ये वैल्यू जैसे यहाँ पर xn k प्लस s है, वो सेट s का ही एक एलिमेंट है, वो हमारे पास इस सेट का एक एलिमेंट है xn k प्लस s का, इस सेट का एक एलिमेंट है। yk जो है वो भी इसी सेट का एक एलिमेंट है। xnk प्लस स्मॉल s, ये एलिमेंट है xnk प्लस s का, और जो yk है वो भी इसी सेट का एक एलिमेंट है। अगर हम इन्फिमम को ख़त्म कर दें तो हम ये लिख सकते हैं कि ये लेस आर इक्वल है yk माइनस y से। हमने क्या किया है कि इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम, और यही हमारे पास इन्फिमम की डेफिनेशन है कि अगर किसी सेट का इन्फिमम है x1, तो x1 जो है वो लेस आर इक्वल है x2, लेस आर इक्वल है x3। अब यहाँ पर ये इन्फिमम वैल्यू थी, हमने xnk प्लस s को yk से रिप्लेस किया है। अब y, ये हमें पता है कि yk जो है वो y को कन्वर्ज करता है, अभी हमने प्रूव किया है। तो ये अप्रोच करेगा 0 को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है xnk प्लस s माइनस y प्लस s, इसकी जो नॉर्म है वो 0 को अप्रोच करती है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये जो हमारे पास सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। हम ये कह सकते हैं सो डैट द सब सीक्वेंस xnk प्लस s कन्वर्जेस टू y प्लस s। अब ये कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉची सीक्वेंस है वो भी इसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। बट देन xn प्लस s कन्वर्जेस टू y प्लस s। अब हर कॉची सीक्वेंस जो है वो स्पेस के ही पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो n बाई s है वो एक कंप्लीट स्पेस है, इज कंप्लीट और अ बनाक स्पेस।